अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि ये वेल्डिंग मशीन है आर्क 220 220 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है। इसके अंदर क्या मसाइल हैं और उसका क्या हल है। तो इसको कोल्ड चेक इसका हमने किया है जी, डिटेल के साथ। ये ऊपर वाला कार्ड भी ठीक है, ये सेंटर वाला कार्ड है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। जो नीचे वाला कार्ड है इसमें भी कोई मसला नहीं है। इनिशियल जो कस्टमर ने फॉल्ट रिपोर्ट किया है वो ये है जी कि इसके अंदर इसको जब ऑपरेट करते हैं, इसके ऊपर जब वेल्डिंग करते हैं, राड चलाते हैं, तो तकरीबन 4-5 राड चलाने के बाद ये ओवर करंट का इंडिकेटर ऑन हो जाता है ये वाला, और ये वेल्डिंग करना छोड़ देता है। तो उसके बाद दोबारा इसको जब रीसेट करते हैं, पावर रीसेट करने के बाद दोबारा ये अपना काम शुरू कर देता है। तो इसकी डिटेल से जब इन्वेस्टिगेशन किया है तो इसके जो हीट सिंक लगे हुए हैं ये वाले देख लें। बेसिकली हीट सिंक का काम होता है कि इसकी कूलिंग करना। तो कूलिंग अगर एफईटी की मॉसफेट की कूलिंग अगर नहीं हो रही होती तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, और हीट जब वो गर्म हो जाती हैं तो ये आप देख लें कि ये केबल आई हुई है, ये केबल आई है हीट सिंक के साथ से। तो ये ऊपर आके यहाँ पे लगती है, और ये इस केबल के थ्रू हमारा ये वाला जो आईसी लगा हुआ है, इस आईसी के 10 नंबर पिन के ऊपर इसको शटडाउन का सिग्नल मिल जाता है, जिसकी वजह से ये अपना काम करना छोड़ देती है आईसी, और मॉसफेट को जो है ना वो ट्रिगर फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से आगे हमारी टर्मिनल के ऊपर आउटपुट नहीं निकलती। तो जब इसकी पावर जब ओसी का इंडिकेटर ऑन हो जाता है और उसके बाद आप इसको पावर जब इससे कट कर देते हैं, स्विच बंद कर देते हैं, पीछे से पावर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर के अंदर जितनी देर में पावर स्टोर रहती है, उस पावर से ऊपर इसको जितने भी वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं, 24 वोल्ट यहाँ पे जो अवेलेबल होते हैं, इसकी वजह से ये कार्ड चल रहा होता है। जब तक ये कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज नहीं होते उतने टाइम तक ये ओसी का इंडिकेटर ऑन ही रहता है, और पावर वाला इंडिकेटर भी ऑन रहता है। तो जब मुकम्मल तौर पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाते हैं, पावर इसमें से ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जाके इसका ये वाला इंडिकेटर जो है ना वो ऑफ होता है। यानी कि आप ये इसे कह सकते हैं कि रीसेट हो जाता है। तो आप इसको जब रीसेट करते हैं तो उसके बाद फिर दोबारा से ऑन करते हैं, तो ऐसे ही होता है कि दोबारा तकरीबन 4-5 राड चलाने के बाद, बाज़ औक़ात ज़्यादा भी हो जाता है, बाज़ औक़ात कम भी होता है, इतने राड चलाने के बाद ये दोबारा ओसी का इंडिकेटर ऑन हो जाता है। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन, फॉल्ट आइसोलेशन, फॉल्ट फाइंडिंग तक जब हम पहुँचे हैं तो हमने ये देखा है जी कि इसका ये कूलिंग फ़ैन है, ये देख लें। ये कूलिंग फ़ैन है, 220 वोल्ट के ऊपर ये चलता है। तो इसकी स्पीड इतनी कोई रीज़नेबल स्पीड नहीं थी, ये हवा जो है ना वो कम दे रहा था। तो हवा जब ये कम दे रहा था तो ये हीट सिंक जो है ना वो हीट अप हो रहे थे, जिसकी वजह से ये थर्मल स्विच हमारा जो है ना वो इस आईसी को ऑफ करवा देता था। तो हमने इसका पंखा जो है ना वो 24 वोल्ट का पंखा लगा दिया इसके अंदर, ये देख लें। ये देखें जी, 24 वोल्ट का पंखा लगा दिया है, और इसको हमने कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस कार्ड के साथ। ये हमारी जो SNPS है, ये 24 वोल्ट बनाती है, जो कि इस केबल के थ्रू नीचे जा रहे हैं, और हमने साथ ही पैरेलल में इस फ़ैन के साथ इसको लगा दिया है। तो देखें जी, ये ओके हो चुका है, और अभी इसके ऊपर तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट जो है ना वो 6 to 7 राड चलाए हैं कंटिन्यू। तो उसका अभी ओसी का इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ। तो अभी मकसद सिर्फ ये है कि ये चीज़ आपके पास डिलीवर हो जाए। अभी आपके सामने मैं इतने ज़्यादा राड तो नहीं चला सकता, और ना ही जो है ना इसको मतलब कि मकसद ये है कि एक चीज़ आपको डिलीवर हो जाए और मैसेज आपको मिल जाए कि ये प्रॉब्लम अगर आए तो आपके इल्म में होना चाहिए। तो अभी इसकी हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग करने का फ़ायदा नहीं है कि वीडियो को ज़्यादा लेंथी करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि फ़ॉल्ट फाइंडिंग और क्या मसला है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है।
तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।